वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। कौसा के शिमला पार्क चौराहे पर आखिरकार लगाया गया सिग्नल, उद्घाटन और इसके पालन को लेकर हो रही है अब चर्चा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा कौसा और उसका ट्रैफिक, और इस ट्रैफिक को जाम करने वाले बहुत सारे मोटरसाइकिल चालक, बहुत सारे वाहन चालक जो यातायात के यानी ट्रैफिक के नियमों का, रूल्स का कभी कोई पालन नहीं करते। अब ट्रैफिक नियमों का जहां पालन नहीं होता वहां पर ट्रैफिक जाम तो होगा ही। रास्ता कब्जाने का जहां पर मामला साफ नहीं होता वहां तो ट्रैफिक जाम होगा ही। बहरहाल, अब इस ट्रैफिक जाम वाले मुंब्रा कौसा जैसे शहर में कई शहरियों की, समाज सेवियों की मांग थी कि विभिन्न जगहों पर सिग्नल सिस्टम लगाया जाए। तो शिमला पार्क चौक है, मित्तल का चौक है, बीच के 1-2 हिस्से हैं, तो ऐसे जगहों पर सिग्नल लगाने की मांग थी, जिसकी मांग जो है यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न राजनीतिक दलों में रहे ये जो नेता है जावेद सिद्दीकी, ये भी लगातार कर रहे थे। तो आखिरकार उनके फॉलोअप से, उनके लगातार जो है इस मामले में प्रयासरत रहने से यहाँ पर शिमला पार्क में सिग्नल व्यवस्था की गई है। सिग्नल सिस्टम यहां पर अब इंस्टॉल किया गया है, लगा दिया गया है। तो किस तरह से यहां पर सिग्नल सिस्टम लगाया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर इस मौके पर खुद इसके लिए प्रयासरत रहने वाले जावेद सिद्दीकी ने क्या कहा, वहीं कलवा मुंब्रा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है शब्बीर खान, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ा मसला क्या आएगा, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या आएगी, इस सिग्नल सिस्टम का पालन करेगा कौन? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं है, ऐसा आरोप तो सब जगह होता है, लेकिन जब भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े होते हैं तो उनके दिशा निर्देशों का पालन करता कौन है? तो जब ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़ा है, उसके द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देश अगर नहीं माने जाते तो इस सिग्नल का पालन करेगा कौन? और अब इस लगाए गए सिग्नल सिस्टम का उद्घाटन करेगा कौन? ये चर्चा फिलहाल सोशल मीडिया पर भी छिड़ी हुई है और लोगों के बीच में भी छिड़ी हुई है। देखते हैं शिमला पार्क चौराहे के इस सिग्नल सिस्टम का क्या हाल होता है, सुचारू रूप से चलता है या फिर मनमानी करके अपनी गाड़ियां दौड़ाने वाले अपनी मनमानी करके इस सिग्नल सिस्टम को फेल करते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, मुंब्रा शहर में उद्घाटन तो होता है पर काम नहीं होता, लेकिन कुछ दिन पहले आप लोगों ने उद्घाटन किया और शिमला पार्क पर सिग्नल लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इस विषय पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। देखिए, मुंब्रा शहर की जो खाली आज बरसों से चल रही है, लोग गटर और नाला में ही परेशान थे, आज तक गटर नाला नहीं बना। लेकिन ट्रैफिक की समस्या के लिए आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारे छात्र रफीक भाई ने बहुत आवाज़ उठाए। 2022 में हमने इसकी तकरार करते करते ये शिमला पार्क में 26 लाख का सिग्नल यहाँ का मंजूरी कराया और आज उसका इब्तिदा भी हो चुका है, आज काम भी चालू है। इंशाअल्लाह जुमा के दिन हो सकता है ये उद्घाटन भी हो जाएगा, सिग्नल चालू हो जाएगा। किसके हाथों उद्घाटन होगा? इंशाअल्लाह हम करेंगे, हम करेंगे, और कौन करेगा? आपको लोगों ने जिताया नहीं, फिर भी आप मैदान में काम कर रहे हो। हारने से नहीं है। मुंब्रा शहर में क्या हुआ मालूम? ये बीजेपी का है, ये काम 15 साल से नहीं किया है, अपने वाले को दे दो। काम वाले को वोट नहीं मिला है, पूरे शहर का इतिहास उठा के देखो, जो जीता है वो गैस पे जीता है, कोई अपनी ताकत से जीता नहीं है। इसलिए हम मुंब्रा शहर में इलेक्शन जीतने के ऊपर काम नहीं करते, हम मुंब्रा शहर में
शहर के कामों के लिए काम करते हैं। जिस तरह से शिमला पार्क में सिग्नल लगा है उसी तरह से मुंब्रा शहर में और कहाँ कहाँ सिग्नल लगेंगे? देखो, इसकी तकरार मैंने 2022 से किया था। 4 सिग्नल हमारे पास प्रपोजल थे। पहले इसको लगा के देखा जाए और लोगों से हम आपके न्यूज़ के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि सिग्नल लगेगा तो इसको फॉलो करें। बहुत से लोग बोलते कोई करेगा नहीं, लेकिन मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूँ, ये सिग्नल ऑटोमेटिक रहेगा, सेंसर रहेगा और इंशाल्लाह यहाँ कैमरा भी रहेगा। अगर कोई ट्रैफिक करने की कोशिश करेगा या सिग्नल तोड़ेगा तो ऑटोमेटिक उनको फाइन लगेगा। तो जिस तरह से मुंब्रा की आवाम थाना, कलवा, जीवा और आपको वासी में जाते हैं, सिग्नल का एहतराम और सिग्नल का जो सिस्टम है उस पर चलते हैं, क्या भी चलेंगे। जिस तरह से आपने मुंब्रा कलवा की बात करी, मुंब्रा के विधायक और कलवा के विधायक एक ही है, लेकिन वहाँ का ब्यूटिफिकेशन और यहाँ के ब्यूटिफिकेशन में क्या अंतर है? देखिए, मैं आमदार को भी नहीं बोलूँगा, किसी नेता को भी नहीं बोलूँगा। मेरा काम है शहर में जो महाराष्ट्र शासन से जो निधि पारित हुई है, जो आज तक काम हुआ नहीं, कौन नहीं किया वो भी मैं नहीं बोलूँगा, उसको मैं काम करने का सक्षम रखता हूँ। यहाँ से लेके थाना से लेके अर्बन डेवलपमेंट महाराष्ट्र शासन तक जाने की हिम्मत रखता हूँ और काम कराने की हिम्मत रखता हूँ। फिर सर, आज शिमला पार्क पर कई दिनों पहले यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, सिग्नल लगाया जा रहा है, उस विषय पर क्या कहेंगे? मैं मुंब्रा वासियों को इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आखिरकार इसकी सुनवाई हुई और आज सिग्नल लगने जा रहा है शिमला पार्क के ऊपर। इससे कुछ हद तक जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल करने में आसानी पैदा होगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुंब्रा की और भी जगहें हैं जिसमें कॉलेज हो गई और अमृतनगर हो गया, खासकर ये कुछ जगहों पर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। कुछ जगहों पर सिग्नल लगे ज़्यादा बेहतर होगा और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ जो है वो शाम में मुंब्रा की इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोगों का आम करना जो है वो चला जाता है। ऑकर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी जो है फ्यूचर में इन सब मुद्दों को लेकर मुझको उठेगी। समाजवादी पार्टी से आपको मुंब्रा कलवा का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, उस विषय को लेकर शिक्षा के ऊपर और नशे के ऊपर क्या काम करेंगे आप? देखिए, 2 महीने हुए मुझे समाजवादी पार्टी में आए हुए। जनाब अबू आसिम आदमी साहब ने मुझ पर एतमाद जताया है और मुंब्रा कलवा की जिम्मेदारी दी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम में नूरबाग हॉल में यहीं पर जो है हमारी एक पार्टी जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा होने जा रहा है। 100 से 150 लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पूरे संगठन के साथ हर मुद्दा के हर मुद्दे पर काम करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बहुत सी पार्टियाँ आश्वासन देती है पर काम नहीं होता है, क्या समाजवादी पार्टी ने जो आश्वासन दिया वो काम होगा? हर पार्टी को आपने बरसों दिए, किसी को 15 साल दिए, किसी को 20 साल दिए। हमें अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वक्त दीजिए, इंशाल्लाह वक्त बताएगा। पहले भी तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर गढ़ था। पहले भी समाजवादी का पार्टी का यहाँ पे गढ़ था। 4-4, 5-5 कॉर्पोरेटर हमारे थे, लेकिन लोग सफल होते गए, नई पार्टी आती गई, नए लोग आते गए। लोग कुछ अपनी वजह से या कुछ रिज़ल्ट नहीं आया तो लोग पीछे हटते गए। इंशाअल्लाह हम रिज़ल्ट देंगे तो वापस से समाजवादी के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी के चाहने वाले लोग हैं वो जनाब अबू आसिम आदमी साहब से और मुझसे जुड़ेंगे। जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल लगाया जा रहा है तो मुंब्रा वासियों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि किस तरह का पालन करें सिग्नल का? देखिए, ये हम शहरियों के लिए एक नैतिक जो है जिम्मेदारी होती है कि हम ट्रैफिक कानून का जो है वो पालन करें। जहाँ से जाने के लिए, जहाँ से सिंगल रोड, जहाँ डबल रोड, जहाँ ट्रैफिक अवॉइड करें। खासकर रिक्शा वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप मेन रोड पे ना पैसेंजर को उतारें या चढ़ाएं, उनको जो है एक लाइन पकड़ के चलें, आप ट्रैफिक को चलने दें ताकि और लोगों को भी जो है उसकी दुश्वारी ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुंब्रा में सिंगल लग गया है अब, लेकिन इसका वो पब्लिक इस्तेमाल करेगी मुंब्रा में, क्या आपको लगता है? तो कमेंट में बताइए यस या नो।